इतिहास में हम पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ये 5वां क्लास है इसका। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो पहला प्रश्न इसमें है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? तो प्रतिहारों किया था। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न, सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी, कौन सी बनी? तो दिल्ली को बनाया। अगला है सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार की किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट है नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। अगला है किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो बलबन ने चिहलगानी समूह का वो खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो बलबन था। अगला देखते हैं, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो तुर्क थे। अगला है सल्तनत वंश का विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, वो बनाई थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट है किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अगला है किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो वह था व्यवहारिक राजनेता नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चमड़े की प्रसिद्ध मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो था फिरोज शाह तुगलक। अगला है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। नेक्स्ट है कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नेक्स्ट है किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश ने। अगला है भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो है सैयद वंश। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सब किस कला की उन्नति हुई? तो स्थापत्य कला की। अगला है सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ थे? फारस से पर्सिया से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का संगीतज्ञ था और क्या था? सूफी संत, फारसी था, हिंदी का लेखक और विद्वान इतिहासकार था। नेक्स्ट है अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? संत तुकाराम। अगला है विजय नगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था किसको? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। नेक्स्ट है 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली यात्री क्या नाम था? निकोला डी कांटी था। अगला देखते हैं, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आमुक माल्यद लिखी। अगला है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, क्या कहते हैं? हम्पी। नेक्स्ट है तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो 1565 में। नेक्स्ट है बहमन शासक में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। अगला है बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गुंबज के लिए। अगला चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के किसने बनवा था? राणा कुंभा ने बनवा था। नेक्स्ट है सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? तो गोलकुंडा से। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1526 में। अगला देखते हैं, बाबर ने तुजू के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखा? तुर्की में लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था कौन? राणा सांगा। नेक्स्ट है दिल्ली में पुराना किले किसने बनवाया था? शेर शाह ने। अगला प्रश्न है हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? कन्नौज की लड़ाई में। नेक्स्ट है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। नेक्स्ट मेघावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी? तो शेर शाह के। उसके बाद में अकबर के यहाँ आया। अगला है कालानौर में राजा अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष थी। नेक्स्ट है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी? तो अबुल फजल ने लिखा। दीन इलाही मानने का मूल उद्देश्य था तो विश्व बंधुता था। अगला है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो अकबर ने। फतेहपुर सीकरी निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था।
नेक्स्ट है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इबादत खाना में। अगला है अकबर ने आरंभिक दिनों में उसका रेजिडेंट कौन था? तो बैरम खां था। रेजिडेंट मतलब संरक्षक। अगला है किस शासक ने जजिए का समाप्त कर दिया? अकबर ने। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। नेक्स्ट देखते हैं तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? अकबर के। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? जहांगीर की। चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर था? जहांगीर के समय में। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो जहांगीर ने। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। अगला है विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। अगला देखते हैं डॉट 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 को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? तो शाहजहां को। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब। नेक्स्ट है मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। अगला है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट दिल्ली जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई? तो 17वीं सदी में। अगला है किसके शासनकाल में 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया गया? तो शेरशाह सूरी काल में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई? कलिंजर में। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे। नेक्स्ट प्रश्न छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो राजा जय सिंह को भेजा था। नेक्स्ट है शिवाजी कितनी बार सूरत को लूटे थे? पूछा गया 2 बार लूटे थे। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में। किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किया था? तो फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेजों से खरीदी थी। अगला है नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट है पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? तो बाजीराव द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? तो रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट वन देखते हैं 1651 मुगल द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में। नेक्स्ट है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। अगला सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने किया था? तो सिंह हुआंग टी ने किया था। अगला देखते हैं भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने का महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क था। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो पुर्तगाली संघर्ष में। नेक्स्ट देखते हैं अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर किया? तो चावल। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो गुरु हरगोबिंद ने किया था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो गुरु अर्जुन देव ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो अमृतसर को। अगला है किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? करनाल की लड़ाई में। अगला है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। नेक्स्ट है ब्लैक होल त्रासदी घटना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में 2 जून को हुई थी। अगला देखते हैं प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया? तो 1849 में। आर्य समाज संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। वेदों को लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। बुनियादी शिक्षक विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया। अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने किया। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था सती प्रथा के। नेक्स्ट है तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का
के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन किया था। अगला है उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की। सर्वोदय का आशय क्या है? सबका उत्थान।